दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वह बिहार के एक छोटे से गांव पानू की है। ये घटना और ये कहानी सुनकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी को प्यार में क्या इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है और आप किसी से भी रिलेशनशिप में रहने के लिए या प्यार करने के लिए 10 बार सोचेंगे और इस पे विचार करेंगे, क्योंकि ऐसी भयानक कहानी सुनने के बाद तो आपकी भी हवाइयाँ उड़ जाएगी और रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की जो हमारी कहानी है उसको विस्तार से सुनाते हैं। पानू गांव में, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक प्रिया नाम की लड़की थी जो कि नर्स थी। उन्हीं के बगल के घर में उसकी दादी जो थी अलग से रहा करती थी और वह माँ बेटी जो थी वो अलग घर में रहा करती थी। अगल बगल के घरों में ही वो लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते थे। दोपहर का टाइम था। उस दिन प्रिया थोड़ी लेट हो गई थी और वो नर्स थी प्रिया, और वह अपनी यूनिफॉर्म पहन के अपना हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो रही थी। तभी आधे रास्ते में ही उसकी माँ का कॉल आता है कि बेटा, तुम्हारी दादी जो है इस दुनिया में नहीं रही, तुम वापस आ जाओ। तो प्रिया वापस पलट के आ जाती है और जाके देखती है दादी के घर में तो सब रो रहे बिलख रहे रहते हैं। प्रिया को भी बहुत दुख होता है दादी के चले जाने का। उसके बाद वह अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ। वह घर की तरफ चली जाती है यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए। बहुत समय निकल जाता है, प्रिया नहीं आती है तो उसकी माँ को थोड़ी चिंता होती है। प्रिया को वो कॉल लगाती है तो प्रिया कॉल अटेंड नहीं करती। फिर उसकी माँ दोबारा ट्राई करती है, तब भी वह अटेंड नहीं करती और कुछ समय बाद फिर से करती तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। प्रिया की माँ को बड़ी चिंता होती है। वह सोचती है जाके ही देखना पड़ेगा, आखिर में ऐसा क्या कारण हो गया है जो प्रिया इतनी देर से नहीं आई है और कॉल भी अटेंड नहीं कर रही है। वह किसी महिला को साथ में लेती है और घर की तरफ जल्दी जल्दी रवाना होती है। घर जाके वो जो नज़ारा देखती है उसकी रूह कांप उठती है। प्रिया के कमरे में प्रिया की बॉडी बेड के ऊपर बुरी तरह से बुरी हालत में पड़ी थी, बिना कपड़ों के थी और उसके बॉडी पे इतने सारे वार के निशान किए गए थे। उसकी गर्दन अलग ही लटक रही थी। ये नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे रोने बिलखने लगती है। उसके बाद वह रोते चिल्लाते हुए बाहर आती है। लोग इतने सारे इकट्ठे हो रह जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक ही परिवार के दो लोगों के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए लोग बातें करने लगते हैं कि एक ही दिन में इसकी दादी और इसका जो डेथ हुई है इनकी तो बहुत ही भयानक हुई है। ऐसे करके लोग बातें कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पे आती है। पूरा नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, लेकिन फोरेंसिक टीम को कुछ भी सबूत नहीं मिलता है क्योंकि फिंगरप्रिंट थे जो मिटा दिए गए थे। जो कातिल था वह बहुत ही ज़्यादा शातिर था, उसने कोई प्लानिंग करके ही ये काम किया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहे थे, इस केस को वो कैसे सुलझाए। उसके बाद पुलिस इंतजार करती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखे क्या आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि इस प्रिया नाम की लड़की की बॉडी पे बहुत ही गंदे तरीके से चाकू से कईयों बार वार किए गए हैं। वो प्राइवेट पार्ट और चाकू पे भी कई बार वार किए गए हैं। तो ये रिपोर्ट देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस को ऐसा लगता कि हो न हो किसी का या तो बदला लेने का मामला है या प्रेम प्रसंग का मामला है। किसी ने बुरी तरह से गुस्से में इतने वार किए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ था। चोरी की घटना तो ये नहीं लग रही थी। अब पुलिस आसपास के लोगों से, घर वालों से पूछताछ करना चालू करती है। प्रिया की दिनचर्या के बारे में, प्रिया की किससे दोस्ती थी, क्या थी, सारी बातें पुलिस खंगालती है। लेकिन ये पता चलता है कि प्रिया बहुत सीधी लड़की थी, उससे किसी की दुश्मनी नहीं थी। तभी एक बगल के व्यक्ति ने बोला कि जिस दिन ये घटना घटी थी एक व्यक्ति जो है प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। बैग उसने पीछे लटका रखा था और उसके अलावा टोपी पहन रखी थी, मास्क चेहरे पे लगा रखा था। पुलिस को शक होता है। पुलिस से पूछता है कि कौन था, किस काम से आया था, तो बताता है कि वह बोल रहा था कि मैं टीवी मैकेनिक हूँ, इन्होंने हमें बुलाया है। तो पुलिस को शक होता है कि हो न हो ये व्यक्ति ही हो सकता है। तो पुलिस उसका
प्रिया का मोबाइल है उसे खंगालती है। उसके मोबाइल में जो लास्ट कॉल होता है, पुलिस उसी पे कॉल करती है। तो एक व्यक्ति फ़ोन उठाता है, उसके बाद में उससे पुलिस बात करती है, पूरी घटना बताती है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो प्रिया का दोस्त हूँ, प्रिया के साथ ऐसा कैसे हो गया। वह अपना दुख व्यक्त करता है और उसके बाद वह एक नंबर बताता है श्याम जी नाम के व्यक्ति का कि इसने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। और एक पुलिस को रिकॉर्डिंग भी भेजता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि यही व्यक्ति हो सकता है। फिर पुलिस उसका नंबर ट्रेस करके उस व्यक्ति को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस से तो कोई छुप ही नहीं सकता, पुलिस तो कहीं से भी किसी को ढूंढ निकालती है। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है तो वह कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था, बातों को घुमा रहा था। लेकिन जब पुलिस उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है तो वह सुनकर चौंक जाता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में उसने प्रिया को मारने की धमकी दी थी। उसके बाद वह अपना गुनाह कबूल करता है। तो जो बात वो बताता है वो तो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी। वह बताता है कि प्रिया का और उसका कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रिया और वो दोनों एक दिन मिले थे और मिलने के बाद बहुत समय तक इन दोनों में प्यार बने रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अचानक से कुछ कुछ बातों के लेकर उनके बीच में अनबन होने लगी थी। और उसके बाद प्रिया ने उसे क्लियर मना कर दिया था कि तुम उससे आज के बाद रिश्ता नहीं रखोगे, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसके बाद जो श्याम नाम का लड़का है वह पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि प्रिया, उसको लग रहा था कि प्रिया उसे धोखा दे रही है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसका अब किसी और से अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि इसी वजह से प्रिया ने उसको छोड़ा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि प्रिया जो है मुझे धोखा दे रही है। और उसके बाद उसका जो गुस्सा है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो एक खौफनाक प्लानिंग करता है। वह ऐसी ऐसी मूवीज़ देखता है जिनमें ऐसी प्लानिंग बताई जाती है, किसी का मतलब मर्डर वगैरह कैसे किया जाता है, ये सब मूवीज़ देखकर। और कई सारी चीज़ें वो ऑनलाइन मंगवाता है, हथियार वगैरह वो पूरा प्री प्लान करता है। उस पर नज़र रखता है, प्रिया कितनी बजे जाती है, कितनी बजे आती है, उसके घर के आसपास वह चक्कर लगाते रहता है। और एक दिन उसको मौका भी मिल जाता है। जिस दिन उसकी दादी का देहांत हुआ था उस दिन वह देखता है कि प्रिया अकेली घर की तरफ जा रही है और घर लॉक है, और घर को ओपन करके वह अकेली अंदर जा रही है। उसी मौके को देखकर वह भी घर के अंदर घुस जाता है। और जैसे वह अंदर घुसता है तो देखता है कि प्रिया किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। और उस समय उसने कपड़े भी पूरे से नहीं पहने थे और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसे देखकर उसे शक हो जाता है ये उसी लड़के से बात कर रही है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सबसे पहले वह हथौड़े से उसके सर पे बहुत जोर जोर से वार करता है। और उसको देखकर प्रिया भी चौंक जाती है कि ये कहाँ से आ गया। और इतने वार करता है, उसके बाद चाकू से उसके पेट पे कईयों बार वार करता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करता है। मतलब पूरा गुस्सा जो उसके अंदर भरा हुआ था वह पूरा प्रिया के ऊपर निकाल देता है और प्रिया का पूरा खेल ही खत्म कर देता है। उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है और उसका जो फ़ोन होता है वहाँ से वो अपने फिंगरप्रिंट वगैरह पहुँचकर पूरा अपना काम करके पूरे सबूत मिटा के वह वहाँ से रवाना हो जाता है। इसीलिए पुलिस को शुरू में पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, बाद में जाके पुलिस ने उसे पकड़ लिया ही था। तो दोस्तों उसने प्यार किया था, लेकिन प्यार की इतनी बुरी सज़ा उसने दी। जो जिससे प्यार करता है अगर व्यक्ति उसे धोखा दे भी दे तो इतनी बुरी सज़ा देना ये तो कहीं से भी वाजिब नहीं है। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इतनी बुरी सज़ा देना ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। जो कि उस लड़के ने किया ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उस लड़की के साथ में। तो उस लड़की की ज़िंदगी ही छीन ली और उनके घर वालों पे भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है कि उनके घर का एक सदस्य उनके जीवन से हमेशा के लिए चला गया। ये घटना ने आसपास के क्षेत्र में खलबली हलचल मचा दी थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी उस समय की दर्दनाक घटना थी। तो दोस्तों आप लोगों की कहानी सुनाने का उद्देश्य दुखी करना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है कि आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। क्योंकि कई कई लोगों का माइंड का कुछ भरोसा नहीं रहता। कोई कोई लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं, सनकी टाइप के रहते हैं, किस समय क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि प्रिया के साथ हुआ, प्रिया ने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि वो व्यक्ति उसके साथ में ऐसा खेल खेल जाएगा, उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर देगा। लेकिन देखिए उसने कितना खतरनाक
खेल प्रिया के साथ में खेला। तो आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने रिलेशनशिप को पूरे भरोसे से के साथ बनाए और उसे बनाए तो उसमें मजबूती लाए, नहीं तो आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप ना पाले, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार इंसान की ज़िंदगी उससे छीन लेती है। और अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को कहानी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि प्यार में कई बार ऐसे खतरनाक धोखे भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।